फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 16, पद संख्याएं 11 से 15 तक। तोरस से चलकर हम नाव पर सीधे समोथ्रासिया, दूसरे दिन नियापोलिस और वहाँ से फिलिप्पी पहुँचे। फिलिप्पी मकदेनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। फिलिप्पी मकदेनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहाँ रहे। विश्राम दिवस को हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहाँ कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहाँ एकत्र स्त्रियों से बातचीत करने लगे। सुनने वाली महिलाओं में से एक का नाम लीदिया था और वह थियातिरा नगर की रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सब परिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लीदिया ने हमसे यह निवेदन किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इस्राएल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए, सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसका नाम धन्य कहें। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे ईश्वर की स्तुति करते रहें, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 26 से अध्याय 16 पद संख्या 4। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा,
जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैं तुम लोगों में से बातें इसलिए कही कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। ये सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को पहचाना है और न मुझको। मैं तुम लोगों से वे बातें इसलिए कही जिससे समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने निकोदेमुस से कहा था, जब तक तुम जल और आत्मा से दोबारा जन्म न लो, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न है वह शरीर का है, जो आत्मा से उत्पन्न है वह आत्मा का है। यीशु ने जो शिक्षा दी, बहुत लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे लोग केवल शरीर से चिपके हुए थे। और पौलुस कहते हैं, आप ऊपर की चीजें खोजते रहे, नीचे की चीजें नहीं। यही कारण है कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब वह सहायक पवित्र आत्मा पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों को भेजूंगा, वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम भी मेरा साक्ष्य दोगे। ऐसे करने पर लोग तुम्हें सभागृहों के हवाले कर देंगे। इतना नहीं, तुम्हारी हत्या करने वाले वे सोचेंगे कि वे ईश्वर का कार्य करेंगे। ये सब करेंगे क्योंकि वे न तो पिता को पहचानते हैं और न मुझे। पौलुस त्रोआस से चल करके, अन्य देशों से चल करके फिलिपी आए। वहाँ पर रहने वाले एक महिला, लिदिया नाम की महिला है, जो बैगनी वस्त्रों का व्यापार किया करती थी। वह ईश्वर पर विश्वास करती थी। उसने उन लोगों के लिए द्वार खोल दिया और पौलुस की शिक्षा स्वीकार की। उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा भी ग्रहण किया। अब ईश्वर का कार्य उन लोगों पर जा रहा है जो ईश्वर में पर श्रद्धा रखते हैं, चाहे वह यहूदी हो या न हो। ईश्वर अपना विधान प्रकट करता है और प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उन लोगों ने पौलुस की शिक्षा को स्वीकार किया। और यह भी सर्वविदित है कि प्रभु ने अपनी प्रजा को प्यार करता है। यही कारण है कि उन्होंने यीशु को भेजा और यीशु ने अपने शिष्यों के द्वारा हम लोगों को इस दुनिया में भेजा है, ताकि हम सभी
महिमामय जीवन की ओर उन्मुख हो सके, हम विचलित और अशांत न हो, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न है वह शरीर की बातों की चिंता करता है और उसका परिणाम मृत्यु है। परंतु जो आत्मा द्वारा संचालित है उसमें ईश्वर और आत्मा जो आ जाता है वह अनंत जीवन है। अतः हमें घबराना नहीं है। हमारे घर के अंदर ही हमारा विरोध होगा। हम जिस समाज में रहते हैं वह मेरा विरोधी बनेगा। और जो लोग इस संसार की दुनिया में फंसकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे लोग सत्य को नहीं जानना पसंद करेंगे, वे उसके विरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वे न ईश्वर को जानते हैं न भेजे हुए यीशु को। फिर भी हमें अपना कार्य करते रहना है। हमें हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि यीशु ने इस दुनिया से जाने से पहले हमें भी संदेश दिया है कि मेरे कारण तुम पर अत्याचार किया जाएगा, लेकिन डरना नहीं, मैं इस पर विजय प्राप्त किया है और तुम भी विजय प्राप्त करोगे। अतः अपने जीवन को समर्पित करते रहें, आप पुण्य कार्य करते रहे। यीशु के पुनरुत्थान का सामर्थ्य के द्वारा लोगों का जीवन और अपने जीवन को आलोकित करें और अनंत जीवन की ओर सदा बढ़ते रहे। जय यीशु।